ऐसे लेटो, कितना अच्छा है ना ये मकरासन। जिनको भी कमर में दर्द हो, हिंदू को हो, मुसलमान को हो, स्त्री को हो, पुरुष को हो, बच्चे को हो, बूढ़े को हो, जवान को हो, हमारे पूरे समाज के भी काफ़ी भाई बहन आ रहे हैं, हमारे बड़े साहिबान भी कौम के आए हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम सलाम है। सबको सलाम वालेकुम, सबको प्रणाम। देखो, किसी को भी कमर में दर्द हो जाए, ये अभ्यास कर ले। अब बताओ, लोग ना कुछ मजहब के नाम पर बहकाते रहते हैं। अच्छा बताओ, ये एलोपैथी की, होम्योपैथी की, आयुर्वेद की, यूनानी की कोई भी चिकित्सा लेते हैं, उसमें कोई मजहब आ करते? ये तो रोगियों के लिए एक चिकित्सा है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए एक लाइफस्टाइल है, हेल्दी लाइफस्टाइल, साइंटिफिक सेकुलर लाइफस्टाइल, इसमें कोई मजहबी चीज़ है ही नहीं। अब बताओ, टांग ऊपर नीचे करने से किसी का मजहब कैसे बदल जाएगा? लोग बहकाते रहते हैं। अब बताओ, ये अभी दूसरा है, ये भुजंगासन। अब ऐसे हो गए, अब ऐसे होने से कमर अच्छी होती है, सारी दुनिया के डॉक्टर बता रहे हैं। अब तो फिजियोथेरापिस्ट भी कहता है, भाई देखो आपकी कमर गड़बड़ है तो भुजंगासन और फिर ये सर्वासन, धनुरासन, मरकटासन, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सारे डॉक्टर भी बता रहे हैं। नीचे आ जाओ, एक साथ ऊपर आना, एक साथ नीचे चलिए, श्वास अंदर वाली, दोनों पैर पीछे पास में, दोनों हाथों की हथेलियां जमीन पर थोड़ी जमीन पर, ऐसे छाती की तरफ साइड में हथेली ऐसे रखो, ऐसा ना होने से इतना उठा, थोड़ी देर रुकिए, ऊपर देखो, कमर को अधिकतम नीचे झुकाओ, गर्दन को ऊपर उठाओ, फिर नीचे आ जाओ। ऐसे 2 3 5 बार कर लेना। दोनों हाथ थोड़ी के नीचे, बाएं हाथ के हथेली नीचे, दाएं उसके ऊपर, दोनों हाथ थोड़ी के नीचे, सामने से उठाएंगे। एक, थोड़ी देर रुक जाइए, बहुत जबरदस्त है ये। आज ही से कमर में रिलैक्स सेशन होगा आपको, देखो करते करते रिलैक्स हो जाएंगे आप। पूरी नसें खिंचती है ना पीछे तक की, उठो, कुछ तो यही इतना ही रुके हुए, मैं थोड़े ऊपर और उठ जाओ, फिर नीचे आ, ऐसे आराम आराम से करना। और किसी का पेट मोटा हो जाए तो 25-50 बार कर लेना। पेट और पीठ दोनों अच्छे हो जाते हैं, वो बाद में करवाएंगे मोटापा के लिए, उसमें फास्ट करते हैं ऐसे, तो इससे पेट और पीठ एकदम परफेक्ट हो जाते हैं, बाद में करेंगे। अभी रुक जाओ, अभी तो थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं आपको। इसका तीसरा अभ्यास है, दोनों पैर खोल लो, सामने से उठा लिया, पैर पीछे, पहले तो पास में थे ना, पैर खोल लिए, अब सामने से उठाएंगे, दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर के एड़ी को देखेंगे, तिर्यक भुजंगासन इसको बोलते हैं। इससे ऊपर से नीचे तक पूरी स्पाइनल कोड का व्यायाम हो जाता है। नीचे आ जाओ, पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस, उठाओ, कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को ऐसे देखना है, घूम के कंधे के ऊपर से, तो ऊपर से नीचे तक पूरी रीढ़ की हड्डी का व्यायाम होता है। कुछ तो कंधे के नीचे से ही देख रहे हैं, ऊपर से फिर नीचे, फिर दोनों पैर पास में, फिर ऐसे भी उठा देते हैं, इससे भी अच्छा बैलेंस बनता है। ये भुजंगासन की 4 पोज बता दिए मैंने आपको। अब हाथ नीचे, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, एक एक पैर को पीछे से उठाओ थोड़ा थोड़ा, ये भी जरूरी है कमर के लिए, कमर दर्द के लिए बता रहे हैं। जिनको बहुत ज्यादा कमर में दर्द है, चंद्र प्रभाव की ले लेना, त्रिदशांग गुग्गल ले लेना। हड्डियां कमजोर हो जाती है तो लाक्षादि गुग्गल हड्डियों को मजबूत करता है, लाक्षादि गुग्गल। एक एक पैर को पीछे से उठाना, दूध में हल्दी दिया करो थोड़ा। जिनको कमर में दर्द है थोड़ी देर उठा पाते हैं, ये तो दर्द बढ़ जाता है, तो थोड़ा थोड़ा कर। फिर दाएं हाथ सामने खोलो, बाएं हाथ पीछे कमर के ऊपर, दोनों तरफ से ऐसे बॉडी को बैलेंस करके उठाते हैं। सामने से दायां हाथ, पीछे से बाएं पैर, पीछे वाला हाथ कमर के ऊपर ऐसे उठा देते हैं क्रॉस करके। फिर दूसरी ओर से ऐसे, फिर दोनों हाथ पीठ के ऊपर,
सामने चढ़ते हैं, हाथ पीछे एक दूसरे हाथ से थाम लेते, दाएं से बाएं हाथ को पकड़ लेते हैं, पीछे हाथ खींच करके नितंब के ऊपर चले जाते हैं और नीचे फिर दोनों ओर से फिर सर्वासन के विचार अभ्यास हो गए। अब दोनों पैर पीछे से मोड़ दीजिए, ऐसे किया तो ये धनुरासन हो गए। इससे बॉडी एकदम परफेक्ट रहेगी। 100 साल सुख पूर्वक जीने का रास्ता है ये, नहीं तो दुखी रहोगे, मोटे होकर के कमर दर्द के साथ, बीपी, शुगर, थायराइड बीमारियों के साथ जिंदगी को नर्क बना के जियोगे। सीधे लेट जाओ। अब कमर दर्द के लिए अभ्यास बता रहे हैं, पहले बैठ के, फिर उल्टे लेट के, अब सीधे लेट के। दोनों पैर मोड़ लीजिए, घुटने पंजे पास में, दोनों हाथ कंधों के बराबर, हथेलियां ऊपर की ओर, दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन। करते करते आप देखो एकदम कमर कितनी रिलैक्स हो जाती है। नहीं तो कमर में भारीपन, ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम है। करते करते कितना अच्छा लगता है, ना भी दर्द हो तो भी अच्छा लगता है। वो नादान लोग हैं, वो बेवकूफ लोग हैं जो बीमार होकर के योग करते हैं। वो समझदार लोग हैं जो बिना बीमार हुए ही योग कर लेते हैं मेरी तरह से। तो स्वस्थ रहेंगे ना। 1 घंटा योग करके 6 घंटे की नींद अच्छी आती है, 18 घंटे अच्छे से काम कर लेते हैं, मन बहुत अच्छा रहता है, दिल खुश रहता है। कितनी अच्छी बात है। एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, ये मर्कटासन। ये हमारी जीवन पद्धति है। दिस इज हेल्दी लाइफस्टाइल। इफ यू डिनाई योग इन डेली लाइफ, देन डिजीज विल बी एंटर इन योर लाइफ। योग को लाइफस्टाइल नहीं बनाओगे तो रोग लाइफस्टाइल बन जाएंगे। उनको आजकल पढ़े लिखे लिटरेट इडियट्स, पढ़े लिखे बेवकूफ लोग कहते हैं तो लाइफस्टाइल डिजीज है। बीपी, शुगर, थायराइड, कमर दर्द, घुटनों में दर्द, मोटापा, गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, घुटने पंजों में फासला, दाएं पैर का घुटना जमीन पर, बाएं का घुटना दाएं पैर पंजे के ऊपर, ऐसे गर्दन अपोजिट साइड। लाइफस्टाइल डिजीज के साथ जिंदगी को नहीं जीना। डिजीज फ्री जिंदगी, स्ट्रेस फ्री जिंदगी, पेन फ्री जिंदगी। एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन। ये बहुत अच्छा है मर्कटासन का दूसरा अभ्यास। अब पैर सीधे, दाहिना पैर ऊपर उठाएंगे, बाईं तरफ लेकर के जाएंगे, जितना ले जा सको। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि पैर जो है वो हाथी के पास चला जाए, जहां तक जाए वहां तक ले जाओ। गर्दन अपोजिट साइड में, फिर बाएं पैर उठाओ, दाईं तरफ ऐसे थोड़ा थोड़ा लाओ, थोड़ा 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 थोड़ा, फिर पूरा आ जाएगा ऐसे। ये गर्दन अपोजिट साइड में। ऐसे ही जो बच्चे हैं तो ऐसे तो फास्ट कर लेते हैं, इससे पूरा बैलेंस, स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है। खैर, मर्कटासन पूरा हुआ 3 अभ्यास। अब एक एक पैर को ऊपर उठाते नीचे लेके आते हैं। आज जितने भी डॉक्टर हैं वो भी यही बताते हैं जो मैं बता रहा हूं। एक एक पैर को उठाए नीचे ले गए। जितने भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जितने भी धरती पर समझदार लोग हैं, सब योग कर रहे हैं। चाहे नेता हो, अभिनेता हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, किसान हो, जवान हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी समझदार लोग हैं सब योग कर रहे हैं। क्यों? योग के बिना जिंदगी रोग मुक्त नहीं जी सकते। बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, कब्ज, एसिडिटी, हार्ट अटैक, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग फैल रहे हैं। दाएं पैर मोड़ लीजिए। अर्ध पवन मुक्तासन, ये कमर के लिए अभ्यास बता रहे हैं। एक पैर को मोड़ा, दोनों हाथ के उंगलियों को ड्रॉ किया, घुटने को दबाया, छाती से लगाया। इतना करने से कमर दर्द तुरंत अच्छा होता है। फिर दूसरे पैर से एकदम कमर, आज ही कमर अच्छी होकर के जाएगी। आप ये दर्द लेकर के आए थे तो दर्द यहीं छोड़ के जाएंगे। फिर दोनों पैरों को एक साथ, सिर नहीं उठाते इसमें, खाली पैरों को दबाते, सांस बाहर छोड़ते। फिर पैर मोड़ लीजिए,
सेतु बंधासन, इसको कंधरासन, सेतु बंधासन नाम से जानते हैं। पैरों को मोड़ लिया, टखने के पास से पकड़ लिया, श्वास पेट के बीच से उठा दिया और अब श्वास बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींचो। गर्दन को ऊपर ही खींच के, गर्दन सिर जमीन पर ऐसे बीच से उठ जाती पूरी कमर। जैसे ब्रिज होता है ना, ये सेतु बंधासन, इसको कंधरासन भी कहते हैं। अब अगला, कमर को ऊपर उठाते हैं, पूरी कमर नीचे से और गर्दन तक पूरी कमर ऊपर उठ जाएगी। कुल्ले जमीन पर और सिर जमीन पर, पूरी कमर ऊपर उठा दी, फिर नीचे दबा दी, बस ऐसे। कटी उत्तानासन, कुल्ले जमीन पर, सिर जमीन पर, कमर पूरी ऊपर उठ जाती है, एक गैप आ जाता है करीब 3-4 अंगुल का, फिर नीचे दबा देते हैं। देखने में हल्का सा लेकिन बहुत जबरदस्त है। अब 5 अभ्यास पेट के लिए। अब पीठ के लिए अभ्यास पूरे हो गए, कमर दर्द का फुल कोर्स हो गया। ये 12 आसन बता दिया आपको, 12 तरह की योग की क्रियाएं। एक सूक्ष्म अभ्यास, फिर उष्टासन, अर्धचंद्रासन, फिर मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, फिर मरकटासन, फिर एकपाद उत्तानासन, फिर अर्ध पवन मुक्तासन, कंधरासन, कटी उत्तानासन। चलिए अब दोनों पैर मिला लीजिए। अब पेट के लिए बता रहे हैं। पीठ के लिए अभ्यास पूरा हो गया। पेट बहुत खराब रहता है, उसके लिए मैंने कई उपाय तो बताए थे कि सुबह उठ के पानी पिया करो, खाना धीरे धीरे खाया करो, किस तरह से पूरा खान पान, दिनचर्या, आहार विहार रखना पूरा बताया। फिर भी दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए, घुटनों के ऊपर से पकड़ लीजिए। पेट बहुत खराब रहता है तो अभ्यास करना, घुटनों को दबाना, छाती से लगाना, सिर उठा करके नासिका लगाना पैर के घुटनों से, थोड़ी देर रुकना इस से। थोड़ा आगे पीछे झूल भी सकते हैं, इसमें कमर की सेटिंग हो जाती है। पेट और पीठ बहुत अच्छी हो, नहीं तो बातों की तो कमर ही गड़बड़ हो ही रहती है। दाएं बाएं भी थोड़ा झुक लेना इसे, बहुत इसमें मजा आता है। मसाज हो जाती है ऑटोमेटिक पेट पीठ की दोनों की। रिलैक्स। अब पैर सीधे, दोनों हाथ जमीन पर, कुल्लों के साइड में टेके हुए। लंबा गहरा श्वास भर करके पैरों को उठाएंगे। उत्तान पादासन, आधा मिनट रोक के रखेंगे, घुटने सीधे, पंजे तने हुए। उठा के रखो सब, ज्यादा भी मत उठाना। किसी ने तो पूरा 30 डिग्री पर उठा दिया। सुनो, 60 डिग्री तक नहीं उठाना, ये इतना ही उठाओ, 1 फीट तक बस, 30 डिग्री। हाँ अच्छी बात है, ऊपर नहीं लाना ज्यादा, थोड़ा उठाएंगे ज्यादा फायदा होगा। नीचे जितना कम उठाओगे उतना ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा उठाओगे कम फायदा होगा। उत्तान पादासन था। अब दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर, दोनों तरफ से उठाएंगे, सिर भी उठाएंगे, पैर भी उठाएंगे, दोनों तरफ से उठेगा शरीर। पेट को सेट करने के लिए, पेट अपसेट है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, बहुत तरह की पेट की बीमारियां। दोनों तरफ से उठाइए। दोनों तरफ से उठाओ, नाव जैसी बनाओ। जीवन नौका तर जाएगी, नहीं तो डूबोगे बीच भंवर में। ये नीचे आ गए, नौकासन। पेट के लिए बहुत अच्छा है, फिर कंधरासन पीठ के लिए भी अच्छा था। ये सेतु बंधासन दोबारा कीजिए, पेट एकदम सेट हो जाता। सांस बाहर छोड़ के पेट को अंदर पूरा खींचा करो। गुजराती में आम के नाभि धरण खिसकी गई, पीछोटी खिसकी गई तो आम घणी बधी प्रॉब्लमो थाय। आ तमे करी लो तो पेट एकदम साजो थई जाए, बहुत अच्छा है। दाएं पैर को मोड़ लीजिए,
दाएं पैर को मोड़ेंगे, घुटना बाहर की और दोनों हाथों से ऐसे 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 सामने से लीजिए, पंजे को पकड़ा, खींचिए, पंजे को खींच करके पैर के अंगूठे से नासिका को लगाना है। लग गया? खींचो, जितना हो सके उतना खींचो। पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन, थोड़ी देर रोक के रखें, फिर दूसरे पैर से कहें। आज ये पेट एकदम सेट हो जाएगा। ये पेट के लिए और पेनक्रियाज के लिए भी अच्छा अभ्यास है। फिर बाएं पैर को मोड़ लीजिए, पैर को खींचिए, पैर के अंगूठे से नासिका लगाइए। पेट बहुत अपसेट रहता है ज्यादातर लोगों का, ये अभ्यास है पेट के लिए, गैस के लिए, एसिडिटी के लिए, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन। अब दोनों पैरों से एक साथ तलवों को, पैरों के तलवों को मिला लीजिए, फिर पंजों को पकड़िए। अब पैरों को खींचिए, पैरों को खींचो और